जो सबसे ज़रूरी बात जो बार बार क्लिनिक में पूछी जाती है और इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो क्वेश्चन है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडीज जो है, इसका डायग्नोसिस कैसे बनता है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या नहीं है। तो मुझे इस बारे में बात करने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि ख़वातीन के जो 90% प्रॉब्लम्स हैं उन सब का जो ताल्लुक़ है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्मोन्स के साथ ही है, और ख़वातीन की जो अवेयरनेस है अपने हार्मोन से मुतल्लिक वो बहुत क्लोज़ टू मिनिमल है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जब मसाइल की जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है हमारे क्लिनिक्स के अंदर, वो गायनी के हैं या एस्थेटिक्स के हैं या एंडोक्रिनोलॉजी के हैं या फिर मेडिकल फील्ड के अंदर मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जो प्रेजेंटेशंस आती हैं, उसके अंदर हमारे पास जब लड़कियां आती हैं या ख़वातीन आती हैं तो कंप्लेन होती है कि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो चुके हैं, मेरा वेट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है, मुझे वेट लॉस में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब नॉर्मल लड़कियां 10 केजी लूज़ कर लेती हैं, मेरा उतने टाइम में या उसी एफर्ट से मेरा 2 से 3 केजी लूज़ होता है, वेट उससे ज़्यादा लूज़ नहीं होता। इसके अलावा एक्ने, मोटे बाल, हिर्सुटिज्म, बॉडी के ऊपर मोटे बाल, चिन पे मोटे बाल, इसके अलावा बैक पे एक्ने या बाजुओं पे एक्ने, फिर आपकी एक ख़ास किस्म की फ़ैट डेपोजिशन यानी चर्बी के बॉडी में ठहरने का जो सिस्टम है वो एक ख़ास तरीके से चेंज हो जाता है और आपका जो बेली फ़ैट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आपकी जो ये एरिया है जिसे हम कहते हैं यानी बैक के ऊपर जो आपका कमर का एरिया है, वहाँ पे फ़ैट की डेपोजिशन, थाइज़ में, हिप्स में फ़ैट ज़्यादा स्टे करना शुरू कर देता है। अब ख़वातीन ये कहती हैं या जहाँ से भी वो जिन भी जगहों से होके आती हैं वो ये इस ख़्याल के साथ आती हैं कि हमारे आप हार्मोन्स करा लीजिए और हमें बता दें कि हम पॉलीसिस्टिक हम हैं या नहीं हैं। तो मेरा उस टाइम पे हार्मोन्स बिल्कुल आप करवाइए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने अंडादानी के सारे हार्मोन्स चेक कराएं, थायराइड चेक कराएं, प्रोलैक्टिन है वो चेक करवाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसका मेन जो बनाने का मकसद है वो ये है कि जब हम लोग आपके हार्मोन्स चेक करते हैं और हार्मोन्स यूजुअली नॉर्मल आते हैं, हार्मोन्स यूजुअली नॉर्मल आते हैं। वो क्यों नॉर्मल आते हैं? क्योंकि जब तक आपकी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का जो प्रॉब्लम है, जब तक वो अपने पूरे पीक को टच नहीं करता, अपने पूरे जो यानी एक तरह से वॉल्केनो जब तक फट नहीं जाता, तब तक हार्मोन्स आपके बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और आपको यही लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की और ये छोटा मोटा मसला है, इट्स ओके। लेकिन मेरी इस वीडियो के तहत आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपके हार्मोन्स नॉर्मल आ रहे हैं और आपका अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आ रहा है, यानी कई बच्चियां और ख़वातीन आके यहाँ पे काफ़ी देर बहस या बातचीत होती है या वो जो नॉलेज नेट पे पढ़ती हैं वो डेफिनेटली वो आके डिस्कस करती हैं कि डॉक्टर साहब जो क्राइटेरिया है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का वो ये है कि हमारी जो अंडेदानी है उसके अंदर जो है वो पर्ल लाइक एक हॉर्स शू शेप टाइप जो है वो हमारे होने चाहिए। वो ओवेरियन सिस्ट एक पर्ल लाइक एक स्पेसिफिक एक पिक्चर होती है जिसको हम एसोसिएट करते हैं विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन या सोजिश के साथ या इसकी पूरे सिंड्रोम के साथ। तो हमारा तो अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे टेस्ट भी बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो फिर हम तो पॉलीसिस्टिक नहीं हैं। और ये सारी जो आप हमसे बातचीत कर रही हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की या वेट लॉस की या वेट गेन की या डाइट में जो चेंजेस या लाइफस्टाइल में जो चेंजेस की बात कर रही हैं, वी आर नॉट द राइट कैंडिडेट। और आप ये इश्यूज़ हमसे एड्रेस इस तरीके से ना करें बिकॉज क्लिनिकली वी आर एक्चुअली नॉट पॉलीसिस्टिक के पेशेंट। तो ये एक पूरा सिनेरियो होता है जिसके अंदर बातचीत चल रही होती है। मेरा आज की वीडियो के तवज्जुद से आपको सिर्फ ये मकसद है अर्ज़ करना कि जब आपके हार्मोन्स बेटा नॉर्मल आ जाए, जब आपके अल्ट्रासाउंड्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो आप इसको अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा टाइम समझें कि अल्लाह ताला ने आपको थोड़ा सा टाइम अता किया है
यानी इस टाइम के अंदर आप अपने आप को बेहतर करें, अपनी सिचुएशन को समझें, बिकॉज देर इज़ अ फ्रीक्वेंसी, एक ब्रांड विड्थ कहते हैं उसको, जिसे हम जैसे रेडियो की या कोई फ्रीक्वेंसीज होती हैं ब्रांड विड्थ जिसे हम कहते हैं, वो पॉलिसिस्टिक के क्राइटेरिया से नीचे एक पूरा सेगमेंट है जो जिसे मैं कहती हूँ कि इसे ये सब क्लिनिकल पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सेगमेंट है। जैसे प्री डायबिटिक एक सेगमेंट होता है, इसी तरह से एक प्री पॉलिसिस्टिक सेगमेंट भी मौजूद है। अब अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, अगर आपके दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं या एक पेरेंट डायबिटिक है, आपकी फैमिली में ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर्स हैं, फैट डेपोजिशन जेनेटिक मटेरियल में मौजूद है, तो आप पहले से ही उस क्राइटेरिया को टिक कर रहे हैं, यानी जिसके अंदर द चांसेस फॉर टू फॉल इन दैट कैटेगरी ऑफ प्री डायबिटिक स्टेट एंड प्री पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम स्टेट जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको करने का मकसद ये है कि आप अपने आप को अपने जेनेटिक मटेरियल की एवोल्यूशन को टुवर्ड द डायबिटीज़ एंड टुवर्ड पॉलिसिस्टिक या बीमारियों की तरफ बढ़ने से रोक सकते हैं। जब आपके हार्मोन्स नॉर्मल आ रहे हैं और साथ आपके फेस पे एक्ने भी है, आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, वेट गेन के साथ भी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम प्रेजेंट करता है, और नॉर्मल यानी स्टेडी वेट के साथ ऐसी खवातीन जिनका वेट नहीं बढ़ रहा होता, उनके अंदर भी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नज़र आ रहा होता है। तो क्लिनिकल सिम्टम्स, हार्मोन्स के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, आपकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, आपका लाइफस्टाइल और आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, ये सारा कुछ कंबाइन करके हम एक क्राइटेरिया बनाते हैं, जिसके अंदर हम आपको एक रिस्क फैक्टर के ऊपर रखते हैं कि आप में कितना रिस्क है टू डेवलप इनटू अ फुल ब्लोन डायबिटिक पेशेंट, या फुल ब्लोन पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पेशेंट, या फुल ब्लोन आगे किसी भी जो भी आपके जीन्स में प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपके जाने के कितने चांसेस हैं। तो अब इस सारी बात को हम कंपाइल भी करेंगे कि हम ये सारी जो एक कॉन्टेक्स्ट और एक सिनेरियो बिल्ट हुआ है, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद आपको ये बताना है कि अगर आपके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स मौजूद हैं और वेट गेन है या वेट एक्ने है, हिर्सुटिज्म है, पिगमेंटेशन बहुत आ रही होती है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के साथ, यहाँ नेक लाइन के साथ लड़कियाँ आती हैं, बड़े बड़े काले यहाँ निशान होते हैं, बॉडी पे पिगमेंटेशन आ रही होती है, बॉडी पे निशान छूट रहे होते हैं, बालों का जो फॉलिकल है नीचे से वो बहुत मोटा हो रहा होता है, प्लस आपके हार्मोन्स अगर ठीक भी हैं, तो क्लिनिकल सिम्टम्स को आप प्लीज़ फॉर ग्रांटेड मत लें, इसको एक बहुत बड़ी निशानी समझें, और ये आपको बुनियादी तौर पे एक ऐसा टाइम दिया जा रहा होता है कि इसमें आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। सबसे ज़्यादा रोल उसमें डाइट को चेंज करने का है, फ्रूट्स, सैलड्स, आपका जो जंक है सारा उसको बंद करें, बेकरी, मैदा, फिज़ी ड्रिंक्स, खसूसी तौर पे बाज़ार के जो या शौरमा और जंक है सारा जो आपकी गट को ब्लॉक करता है, जो हार्मोन्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, अपनी सारी बॉडी को डिटॉक्स करें। और तो ये ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जब आप एक जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि अगर एक छोटा बच्चा है और वो उसको आप अगर जिस तरह का माहौल देंगे वो उसी तरह के माहौल में वो बच्चा बड़ा होगा। अगर आप उसको अच्छा माहौल देंगे, उसकी अच्छी तरबियत करेंगे, तो वो ज़ाहिर है एक अच्छी तरबियत याफ्ता करैक्टर को प्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर आप अपने जेनेटिक मटेरियल को, चाहे वो फ्लॉड जेनेटिक मटेरियल है, चाहे उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ऑलरेडी उसके अलील्स के ऊपर जो कोडिंग और जो सारा एक हमारी बायोकेमिकल जो लिखा हुआ है कोडिंग, अगर वो उसके ऊपर बीमारियां मौजूद हैं, जैसे डायबिटीज़ है या जो जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं या हेडेक्स हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन ज़्यादा है या पॉलिसिस्टिक के एलिमेंट्स आपके जेनेटिक मटेरियल में आपने इनहेरिट किए हैं, तो आप अगर अपने जेनेटिक मटेरियल का एनवायरनमेंट चेंज कर लें, उस एनवायरनमेंट को हेल्दी बना दें, तो द चांसेस फॉर द जीन एवेल्युएशन इज़ पॉसिबल।
यानी आप अपने जेनेटिक मटेरियल की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप इस चीज़ का, इस क्राइटेरिया के पूरे होने का इंतज़ार करते रहेंगे कि जी मैं तो जब मेरे टेस्ट अब नॉर्मल हो जाएंगे, जब मेरी FSH, LH, प्रोलैक्टिन, थायराइड और मेरे जो दूसरे ब्लड मार्कर्स हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को साबित करते हैं, और जब मेरा अल्ट्रासाउंड और जब मेरे सारे क्राइटेरियाज जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का डायग्नोसिस है, जब उसको मीट करेंगे तो तभी मैं मानूंगी कि हाँ जी अब मुझे पॉलीसिस्टिक हो चुकी है और अब मैं आई एम गोइंग टू टेक सम मेजर्स अबाउट माय वेट लॉस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड दूसरी जो चीज़ें हैं डाइट वगैरह। तो ये सारी गुफ्तगू का मुद्दा और द जिस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज़ दिस दैट यू हैव टू टेक चार्ज of your situation 10 years ahead, not when your hormones are gone, when they are messed up, when you can't do anything about them. When everything is gone, then there is no point of making a diagnosis that you are a polycystic ovarian syndrome patient. So the point of making this diagnosis would be beneficial for you when a doctor can tell you 10 years ahead मैं आपको बता रही हूँ कि you are in that pre-diabetic और pre-polycystic ovarian phase। तो काइंडली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, डाइट को चेंज करें, स्लीप पैटर्न्स को चेंज करें। रात 12 से सुबह 6 के दरमियान सोना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे कुछ ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं मेलाटोनिन की तरह जो कि बाकी सारी बॉडी के हार्मोन्स को केटर कर रहे होते हैं।